काजल एक गरीब परिवार की लड़की है, लेकिन वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, जिस वजह से उसका रिश्ता एक अमीर परिवार में हो गया। काजल के परिवार में उसके माँ बाप और उसकी एक छोटी बहन है। शादी के बाद शुरू में काजल अपने घर में बहुत खुश रहती थी, फिर पैसों की पावर उसके पति को गलत रास्ते पर ले गई। शादी के 3 साल बाद काजल अपने मायके वापस आ गई। उसके साथ अपने 1 साल के बेटे को भी ले आई। काजल का पति किसी दूसरी लड़की के प्यार में पड़ गया और उसे छोड़ दिया। अपनी गरीबी के चलते काजल उसके पति का कुछ बिगाड़ ना सकी और अपने हालात से समझौता कर लिया। काजल ने घर पर ऐसे ही बैठने के बजाय कुछ काम करने का सोचा। वैसे भी उसे अपने बच्चे की परवरिश भी करनी थी। दूसरे दिन से काजल अपने लिए नौकरी ढूंढने लगी। वो रोज नई नई ऑफिस में जाती और निराश होकर वापस लौटती। ऐसे ही एक कंपनी में उसे काम मिल गया। उस कंपनी के मालिक मनीष बहुत ही मेहनती इंसान था। उसने खुद की मेहनत से उस कंपनी को खड़ा किया था। काजल भी अपना काम बहुत ईमानदारी और लगन से करती थी, जिससे मनीष बहुत खुश था, क्योंकि वो मेहनती इंसान की कद्र करता था। काजल का अपने साथी कर्मचारी के साथ भी अच्छी बनती थी, लेकिन वो अपने काम से काम रखने वाली थी। वो आजकल के लड़कियों की तरह फैशनेबल नहीं थी। मनीष भी काजल की तरफ ध्यान देने लगा था। उसे लगने लगा था कि काजल उसके जीवन साथी बनने के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन काजल पर एक तलाकशुदा होने का और एक बच्चे की माँ होने का धब्बा लग चुका था, जबकि मनीष एक कुंवारा लड़का था और उसके माँ बाप नहीं थे। उसका एक भाई था जिसकी शादी हो चुकी थी और वो विदेश में रहता था और यहाँ मनीष अकेला रहता था, तो उसकी शादी कौन कराता। उसने काफी सोच विचार करने के बाद काजल के घर वालों से मिलने के बारे में तय किया। अगर वो लोग लालची ना निकले तो मनीष काजल से शादी कर लेगा। मनीष अभी ये सोच ही रहा था कि काजल ने कंपनी से छुट्टी ले ली। 10 दिन बाद काजल वापस काम पर आई। मनीष को लगा कि ये एक अच्छा मौका है बात करने का। उसने काजल को बुलाया और पूछा, इतने दिन की छुट्टी क्यों ली थी। काजल ने जवाब दिया कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी और कुछ पारिवारिक परेशानियाँ थी, इसीलिए छुट्टी ली थी। उसके बाद मनीष ने काजल की माँ की तबीयत के बारे में पूछा और काजल से कहा कि वो शाम को उसकी माँ से मिलने उसके घर चलेगा। मनीष शाम को काजल के घर गया उसकी माँ की तबीयत के बारे में जानने। मनीष ने काजल के माँ बाप से बात की। ऐसे ही मनीष काजल की माँ की खबर पूछने के बहाने 2-3 बार उसके घर गया, ताकि वो काजल और उसके परिवार वालों के बारे में जान सके। मनीष भी काजल के परिवार के बारे में अच्छी तरह जान गया था कि वो गरीब जरूर है, मगर दिल के बुरे और लालची नहीं है। मनीष को काजल के घर वाले पसंद आए थे, लेकिन इत्तेफाक से मनीष अभी तक काजल की छोटी बहन सेजल से नहीं मिला था। मनीष जब भी घर आता वो कॉलेज गई होती थी और अगर घर होती भी तो वो जानबूझकर मनीष के सामने नहीं आती। मनीष को सब जानकर लगा कि काजल एक अच्छी बीवी बन सकती है, तो मनीष ने इस बारे में काजल के माँ बाप से बात की। काजल के माँ बाप पहले ही एक अमीर दामाद के सताए हुए थे। वो इस रिश्ते से डर गए। उन्होंने मनीष से कहा, ये मेरी बेटी की अच्छी किस्मत ही है कि वो एक तलाकशुदा और एक बच्चे की माँ होने के बाद भी उसे इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है, लेकिन मैं अब अपनी बेटी का रिश्ता अमीर घर में करने से डरता हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं मेरी बेटी की शादी अपने जैसे घराने में करूं। पहले ही एक बार इसे एक अमीर घर से निकाल दिया है, इसीलिए अब मुझे किसी बड़े घर में रिश्ता करने की इच्छा नहीं है। मनीष ने कहा, लेकिन सभी लोग एक जैसे नहीं होते और मैं पैदाइशी अमीर नहीं हूँ और ना ही मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। जो कुछ भी है मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। मैं आपकी बेटी की लगन और अच्छी आदत की वजह से रिश्ता लेकर आया हूँ। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपकी बेटी को कभी तकलीफ नहीं दूंगा। इसी तरह मनीष ने काजल के माँ बाप को रिश्ते के लिए मना लिया। उसके बाद मनीष और काजल की शादी हो गई। इस रिश्ते में मनीष एक बहुत अच्छा पति साबित हुआ। काजल भी इस रिश्ते में बहुत खुश थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी जिंदगी में वापस इतनी खुशियाँ आएगी। वो जिस कंपनी में काम करती थी आज वो उस कंपनी की मालकिन बन गई थी।
मनीष ने तो उसके बच्चे तक को अपना लिया था, लेकिन उसका काजल की माँ से लगाव ज़्यादा था, तो वो उनके साथ ही रहा। काजल की शादी के बाद एक बच्चा और हो गया। वो अपने जीवन में खुश थी। एक बार उसकी बहन सेजल उसके घर रहने के लिए आई। तब काजल की तबीयत भी ठीक नहीं थी और उसका बच्चा बाहर जाने की जिद कर रहा था। तो काजल ने मनीष और सेजल से कहा कि वो बच्चे को बाहर घुमा कर ले आए। वो दोनों भी बच्चे को बाहर घुमाने ले गए। दूसरे दिन भी सेजल ही अपने जीजाजी के साथ बच्चे को बाहर घुमाने ले गई। उस रात वो काफ़ी देर से घर लौटे और बच्चा तो गाड़ी में ही सो गया था। सेजल करीब 10 दिन तक काजल के घर ही रही। इस बीच उसकी अपने जीजाजी के साथ बहुत बनने लगी, जिस बारे में काजल को पता ही नहीं था। उसके बाद सेजल अपने जीजाजी से बाहर ही मिलने लगी और हफ्ते में 1-2 बार वो काजल के घर आ ही जाती। इस बात को काजल की माँ ने महसूस कर ली, तो उन्होंने सेजल का उसकी बहन के घर जाना बंद कर दिया और बाहर कहीं अकेले जाने पर भी रोक लगा दी। इस बारे में मनीष ने काजल से बात की। तुम्हारी माँ ने सेजल का मेरे घर आना क्यों बंद करवा दिया? इस तरह से तो उन्होंने मेरी बेइज्जती की है। अब या तो तुम अपने घर जाकर अपनी माँ को इस बारे में समझा दो, या तुम खुद बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। काजल अपने पति मनीष के इस बर्ताव से हैरान हो गई। काजल अपनी माँ के घर गई और इस बारे में अपनी माँ को समझाया कि वो सेजल पे रोक टोक ना लगाए। ऐसा करने से मनीष को अपनी बेइज्जती महसूस होती है कि तुम उन पर बिना वजह शक कर रही हो। एक बार पहले ही मेरा घर टूट चुका है माँ, इस बार भी ऐसा कुछ हुआ तो लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। उनको मुझ में ही कमी नजर आएगी। वो तरह तरह की बातें बनाएंगे। ये कहते हुए काजल रोने लगी। काजल की माँ बेटी का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकी और वैसे भी उनको सिर्फ शक ही हुआ था, जबकि काजल का दिल बिल्कुल साफ था। उसे तो इन पर शक भी नहीं हुआ था। सेजल वापस अपने बहन के घर आने जाने लगी। जितने दिन चाहती उतने दिन वो काजल के घर रुक कर जाती और अब तो मनीष उसे लेने जाता और छोड़ने जाने लगा था। अब तो काजल भी ये सब महसूस करने लगी थी। वो अपनी बहन और पति की करीबी को देख सकती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि कुछ बोलकर वो खुद का ही घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वैसे भी वो इन सब से पहले भी एक बार गुजर चुकी थी। वो अब दोबारा ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। काजल ने कुछ बोलना ही बंद कर दिया था। अब तो वो सब अपनी आंखों से देखकर भी अनदेखा कर देती और माँ बाप से भी कुछ कह ना सकी। अब धीरे धीरे मनीष का रवैया भी बदलने लगा था। वो अपने बच्चे को हॉस्टल में डालने के बारे में सोच रहा था और काजल अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती थी। काजल ने मनीष से कहा कि वो बच्चे की देखभाल अच्छे से कर रही है, तो क्यों उसे बाहर भेजना। लेकिन मनीष ने उसकी बात नहीं मानी और बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया और काजल से कहा कि वो ये सब अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए ही कर रहा है। अब तो काजल का दिल घर में लग ही नहीं रहा था और मनीष खुद को आज़ाद महसूस करने लगा, जबकि काजल की जिंदगी तो बिल्कुल बेरंग हो गई थी। अब काजल बिल्कुल अकेली हो गई थी। वो बच्चे और पति के काम में तो खुद को भूल ही चुकी थी। बच्चे तो अब उसके पास थे ही नहीं और अपने पति और सगी बहन के दिए घाव बढ़ने लगे। मनीष बात बात पर काजल को बेइज्जत करता और उसे नज़रअंदाज कर देता। मनीष अब सेजल से शादी करना चाहता था, लेकिन वो काजल के रहते ये नहीं कर सकता था। सेजल क्लास का बहाना बनाकर घर से निकलती और मनीष से मिलती थी। एक दिन सेजल और मनीष ने मिलकर प्लान बनाया कि वो घर से भागकर शादी कर लेंगे और वैसे भी काजल कुछ नहीं बोलती तो वो इस बात को भी स्वीकार कर लेगी। दूसरे दिन सेजल मनीष के कहे अनुसार रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई, जहां मनीष का मैनेजर उसका इंतजार कर रहा था। वो दोनों वहां से दिल्ली जाने वाले थे और फिर मनीष भी कुछ दिन बाद वहां पहुंच जाएगा और दोनों शादी कर लेंगे।
लेकिन वो मैनेजर सेजल को किसी गांव में लेकर चला गया। अपने किसी दोस्त से शादी करने के लिए उसे मजबूर किया। वो मैनेजर काजल को तब से जानता था जब वो कंपनी में काम करती थी, और उसे ये बात भी पता थी कि काजल एक अच्छी लड़की है जो किसी का बुरा नहीं कर सकती। इसीलिए मैनेजर ने सेजल को मजबूर किया कि वो अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद ना करे और उसकी ज़िंदगी से चली जाए, और अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो उसे पुलिस के हवाले कर देगा अपने जीजाजी से अवैध संबंध रखने के जुर्म में। सेजल ये सुनकर काफ़ी डर गई थी। उसके पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय मैनेजर के दोस्त के साथ शादी करने के अलावा। सेजल ने भी शादी के लिए हाँ कह दिया। मैनेजर ने ही उनकी शादी करवा दी। शादी के 10 दिन साथ रहने के बाद सेजल ने भी अपने हथियार डाल दिए और अपने पति से कहा कि वो इस बारे में सेजल के माँ बाप से बात करे, और अगर वो नहीं माने तो सेजल पूरी ज़िंदगी उसके साथ इस गांव में ही बिता देगी। मैनेजर ने ही सेजल के माँ बाप को सारी बात बताई और ये भी कहा कि वो सेजल को माफ़ ना करे, क्योंकि वो यहाँ वापस आ गई तो वो वापस अपनी बहन का घर तोड़ने की कोशिश करेगी। जब तक उसकी आस ना टूट जाए तब तक उसे वहीं रहने दे। सेजल के माँ बाप ने भी अपनी बड़ी बेटी का घर बचाने के लिए मैनेजर की बात मान ली और सेजल को घर आने से मना कर दिया। सेजल ने भी गांव की ज़िंदगी स्वीकार कर ली और अपने दिल से मनीष का ख्याल निकाल दिया और अपने पति के साथ ज़िंदगी बिताने लगी। सेजल जिस गांव में रहती थी वहाँ ना बिजली थी ना फ़ोन, वहाँ बहुत ही कम चीज़ें थी, लेकिन उसके पति के गांव में ज़मीन थी और एक छोटा सा मकान था। कहाँ सेजल शहर में रहने वाली थी और अब एक गांव में रहती है। और यहाँ जब मनीष को इन सब के बारे में पता चला तो उसे अपने किए पर काफ़ी पछतावा हुआ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और कहानी पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।